गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एक सम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। एक्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका हम यहाँ पे देखेंगे। आई राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। ये टर्म मैं एज इट इज लिखता हूँ। क्या करूंगा मैं? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। जिस प्रोसीजर को हम कहते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर और नीचे? 1 प्लस कॉस एक्स से मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। आगे वाला dx तो एज इट इज है ही। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल न्यूमरेटर में दिखेगा cos x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल न्यूमरेटर में cos x से मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो होगा cos x इंटू 1 cos x प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x, यानी कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर dx। इसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल न्यूमरेटर जो है cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स एज इट इज लिखता हूं अपॉन 1 का स्क्वायर आएगा 1 माइनस cos x का स्क्वायर आएगा cos स्क्वायर एक्स dx। उसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल न्यूमरेटर एज इट इज लिखता हूं cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स होता है sin स्क्वायर एक्स dx एज इट इज है। 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स sin स्क्वायर एक्स कैसे बना? उसके लिए हम 10वीं में कई बार इस्तेमाल किए हुए इस आइडेंटिटी का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स होता है 1, तो उसका मतलब हुआ ये जो cos स्क्वायर एक्स है वहां जाके अगर मैं ट्रांसफर करूं तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। इसी सब्सटीट्यूशन का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 1 माइनस cos स्क्वायर के जगह पे मैंने लिखा है sin स्क्वायर एक्स। उसका मतलब उसकी अगली स्टेप होगी I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स। बाहर dx एज इट इज है ही। उसी का मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos x अपॉन sin स्क्वायर एक्स में कुछ इस फॉर्मेट में लिखूंगा dx प्लस इंटीग्रल cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin स्क्वायर एक्स का मतलब होता है cot स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे मैंने क्या किया है? इंटीग्रेशन सेपरेट सेपरेट कर दिया। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू इंटीग्रल cos अपॉन साइन होता है cot x, 1 अपॉन साइन होता है cosec x। सो cot x इंटू cosec x होगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग cot x इंटू cosec x आई विल राइट cosec x इंटू cot x dx। क्या किया मैंने? 1 अपॉन साइन के जगह पे लिखा cosec x एंड cos अपॉन साइन के जगह पे मैंने लिखा cot x। cosec x पहले लिखा, cot x बाद में लिखा dx प्लस इंटीग्रल cot स्क्वायर x के जगह पे लिखूंगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि cot स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल का फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके चलते हुए मैं cot स्क्वायर x के जगह पे लिखूंगा cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो उसका मतलब अगली स्टेप हो गई I इज इक्वल टू इंटीग्रल cosec x cot x dx प्लस इंटीग्रल cosec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल 1 dx। मैंने यहां पे भी इंटीग्रेशन को सेपरेट सेपरेट कर दिया। इसका मतलब हुआ I इज इक्वल टू cosec x cot x का इंटीग्रल होता है माइनस cosec x प्लस cosec स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है माइनस cot x माइनस 1 dx का इंटीग्रल होता है सिंपली x। जितने भी इंटीग्रल्स थे उन सब का इंटीग्रल्स निकाल के हो चुका है। इसका आया माइनस कोसेक एक्स, इसका आया माइनस कॉट एक्स, इसका आया माइनस एक्स, लास्ट में आया प्लस सी। इसका मतलब है जो दिया हुआ प्रॉब्लम था उसका फाइनल आंसर आया है माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स
प्लस सी। उस स्टेप में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी निगेटिव साइन है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो उसे मैं कॉमन ले लेता हूं। अंदर हो जाएगा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स, लास्ट में आएगा प्लस सी। दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन।